Hi friends, how are you all? I hope you all are doing well. This is Neha and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि प्लांट है। और ये टॉपिक जो है वन ऑफ द 6 थीम पर बेस्ड है सीटेट का। आज मैं प्लांट का पार्ट फर्स्ट लेकर आई हूँ और इस पार्ट में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी प्लांट से रिलेटेड। अक्सर क्या होता है कि इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, बेसिक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लांट क्या होता है, प्लांट के टाइप्स क्या होते हैं, प्लांट कहाँ कहाँ किस तरह के किस क्लाइमेट कंडीशन पे किसके सीजनल प्लांट और कहाँ का कैसा क्लाइमेट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। प्लांट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो पार्ट्स जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला पार्ट होता है सूट सिस्टम और दूसरा पार्ट होता है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में रूट आता है और रूट से ऊपर वाला जो भी पार्ट्स आते हैं जैसे लीफ हो गया, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, दीज आर सूट सिस्टम। ओके, तो ये बेसिक है जो आपको सभी को पता होगा, लेकिन मैं इस टॉपिक को बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। आप सभी को पता है कि प्लांट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए। इससे क्या होता है, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और प्लांट हम जो रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट करता है। तो इसलिए प्लांट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, हमारे लाइफ के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, फूड चेंज के लिए। वी नो दैट कि प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर, और हम क्या है, ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल आर कंज्यूमर। तो प्लांट क्या करता है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। कौन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन। तो सन से क्या करता है प्लांट, एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अपना खाना खुद बनाता है। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और प्लांट से खाना कौन लेता है, तो प्लांट खुद खाना बनाया इसलिए वो क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक भी हो गया, और दूसरा उसको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। लेकिन जो खाना खुद नहीं बनाते, जो दूसरे से लेके कंज्यूम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। तो प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है और हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे मेन पार्ट ऑफ प्लांट का, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला रूट के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है कि रूट किस में आता है, सूट सिस्टम में आता है और अंडरग्राउंड पार्ट है, क्योंकि रूट जनरली दिखाई नहीं देता। बस एक बैनियन ट्री जो है उसका रूट जो है वो आपको दिखाई देगा, जो लटके हुए रहते हैं ना, वो बैनियन ट्री होते हैं, जो कि जिसको हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। उसके रूट आपको बाहर साइड में लटके हुए दिखाई देंगे। बाकी और सब प्लांट के रूट आपको अंदर अंडरग्राउंड होंगे, ज़मीन के अंदर होते हैं। रूट का क्या काम करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। हम पानी और खाद जो भी कहाँ देते हैं, मिट्टी में देते हैं, मिट्टी में देते हैं, और उससे क्या करता है, रूट क्या होता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, लेता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं स्टेम के बारे में, फाउंड अबव द ग्राउंड। अब हमने रूट के बारे में पढ़ा कि वो ग्राउंड के नीचे रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, लेकिन स्टेम क्या रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। अब स्टेम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन में मिनरल्स को, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, स्टेम करता है। स्टेम एंड रूट बोथ आर एंकर द प्लांट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सपोर्ट, एंकर मीन्स क्या होता है, सपोर्ट। प्लांट अगर कोई भी प्लांट खड़ा है तो किसके हेल्प से खड़ा है, किसके सपोर्ट से खड़ा है, तो दो चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं, एक होता है स्टेम और दूसरा होता है रूट। ना स्टेम स्टोर फूड विच आर प्रिपेयर्ड बाई लीव इन द फॉर्म ऑफ स्टार। एक और इम्पॉर्टेंट बात है स्टेम के बारे में कि स्टेम क्या करता है,
फूड को स्टोर करता है। फूड बनाने का काम कौन करता है? लीफ करता है। और स्टोर कौन करता है? रखता कौन है? तो स्टेम करता है, ठीक है। और किस फॉर्म में करता है? तो स्टार्च के फॉर्म में होती है। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि जो फूड होता है, स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है? तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। नाउ अब चलते हैं लीफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और किचन हाउस भी इसको कहते हैं, ठीक है। किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट किसको कहते हैं? लीफ को कहते हैं। लीफ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, दे कंटेन क्लोरोफिल। लीफ में एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। दैट हेल्प द प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो क्लोरोफिल के हेल्प से और सनलाइट के हेल्प से प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है। हम जानते हैं ना, प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्लांट क्या करता है? लीफ क्या करता है? लीफ क्या होता है? किचन होता है, जहाँ पे खाना बनता है। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। तो क्या करेगा? यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर देखो, ये सनलाइट मिल रही है ना, प्लांट को सनलाइट मिल रही है, और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इन्वायरमेंट से मिलेगा और हमारे से मिलेगा, वो लेगा प्लांट। और H2O वाटर कहाँ से लेंगे? सॉइल से लेंगे, जो हम पानी देते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किसके हेल्प से करेगा? कैटलिस्ट का काम कौन करेगा? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि लीफ में पाया जाता है, और वो हेल्प करता है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो हम अब क्या निकल के आता है? C6H12O6 + 6CO6O2, ठीक है। तो खाना बनाने में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा, और इसी ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? शुगर एंड स्टार्च, और ये स्टोर होता है किसमें? स्टेम में। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा है, यहाँ पर आप देख लो, लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो लीफ के पार्ट के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लीफ है। लीफ का जो ये साइड वाला पार्ट होता है, ये किनारे किनारे जिगजैग मैनर में है, इसको मार्जिन बोलते हैं। और ये कॉर्नर को हम लोग एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन, ये छोटी वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इसको वेन बोलते हैं। और ये दो लाइनों के बीच में जो ये वाला स्पेस आपको दिख रहा है, इसको ब्लेड या लेमिला बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्सिस होता है, जहाँ से लीफ स्टार्ट होता है। एक्सिल होता है, जहाँ से लीफ क्या होता है? स्टार्ट होता है। और ये आपको पता है ना, स्टेम है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। इसको स्टिपल्स बोलते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे निकले हुए हैं, यहाँ से न्यू लीफ रिलीज होती है, ठीक है ना। और ये है पेंटियोल्स। ये क्या है? इसको जिस लीफ की जो डंडी होती है ना, जिससे लीफ को पकड़ते हैं, उसको पेंटियोल्स बोलते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीफ का पार्ट होता है, ये बीच वाला होता है, जिसको मिड रिब बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मिड रिब। इस तरह से आप समझो, मिड यानी ये सेंटर में रहता है। मिड मतलब क्या होता है? सेंटर। ये सेंटर में रहता है, इसको कहते हैं मिड रिब। चलिए मिड रिब के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मिड रिब जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड मेन वेन। इसको मेन वेन कहते हैं। साइड में हमने देखा था ना, यहाँ पे ये होता है वेन, ठीक है। और मिड रिब को क्या बोलते हैं? साइड में जो रहता है उसको वेन बोलेंगे, और बीच में रहता है उसको मेन वेन कहेंगे, ठीक है। तो मेन वेन कहते हैं। वाटर एंड मिनरल गो फ्रॉम वन पाइपलाइन एंड फूड गो फ्रॉम अदर पाइपलाइन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब क्या होता है कि ये जो मिड रिब होता है, ये थिक होता है, मोटा होता है। आपको अदर वेन से आपको दिखा होगा, आप एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थिक होता है, थिक यानी मोटा होता है, और ये वेन पतले होते हैं। तो ये क्या होता है ना, थिक होता है, और इसमें डबल पाइपलाइन होता है, ठीक है ना। इसमें 2 पाइपलाइन होता है। क्यों होता है आप देखते हैं, है ना। तो वाटर एंड मिनरल्स गो फ्रॉम वन पाइपलाइन। अब जैसे क्या है कि रूट का क्या काम था? कि एब्जॉर्ब किया वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है। और ये मिड रिब का क्या काम होता है कि वाटर एंड मिनरल्स को एक पाइपलाइन से लेता है, और फूड को अदर पाइपलाइन से लेता है। इसीलिए इसमें 2 पाइपलाइन होती है, एक वाटर एंड मिनरल्स के लिए और दूसरा होता है फूड के लिए। अब यहाँ पे लीफ के बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि लीफ में क्या होता है, कि छोटे छोटे स्मॉल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपको ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। आपको उसके लिए माइक्रोस्कोप का
ये करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो उस नेकेड उस स्मॉल पोर को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। देयर आर मेनी स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द लीफ, दीज आर कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है। और एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स कम आउट थ्रू द स्टोमाटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जनरली अगर आपको ट्रांसपीरेशन देखना है तो आप सुबह सुबह उठना और जाके किसी भी प्लांट को एब्जॉर्व करना। उसमें आपने देखना कि लीफ के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल वाटर के डॉट्स मिलते हैं। ठीक है। वो क्या होता है? वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस का पार्ट होता है। एक्स्ट्रा वाटर जो लीफ में होते हैं उसको वो स्मॉल पोर के थ्रू क्या करते हैं? बाहर आते हैं। फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे बता रहा है कि फूड जो प्लांट प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च में। और कहाँ स्टोर होता है? स्टेम में। फूड कहाँ स्टोर होता है? स्टेम में। और किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है। सम पार्ट ऑफ फूड यूज बाय द प्लांट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब फूड का यूज़ क्या है? अब हम जो फूड लेते हैं उसके में क्या होता है? हमारे फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है? उससे क्या होता है? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इसी तरह प्लांट के लिए फूड क्यों ज़रूरी है? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस में फूड उनको भी हेल्प करता है। ठीक है। तो कुछ वो क्या करते हैं कि अपने ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। और सम पार्ट इज यूज फॉर द रिपेयर द डैमेज पार्ट एंड रेस्ट फूड आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर जाते हैं फूड का। कुछ क्या होता है? हमेशा प्लांट में कुछ ना कुछ डैमेज होता है। कभी पत्तियां सूखने लगती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ भी, मतलब रीज़न कुछ भी हो सकता है। प्लांट में अगर कुछ नुकसान होता है तो उसको रिकवर करने के लिए फूड का यूज़ करते हैं। और जो बच जाता है फूड, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? स्टेम में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट प्रोवाइडर्स फूड एंड ऑक्सीजन। हमने पहले ही डिस्कस किया था। प्लांट हमें क्या प्रोड्यूसर है तो हमें क्या देगा? फूड देगा। और क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। और हम क्या देंगे उन प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। द एनर्जी फ्लो फ्रॉम सन टू प्लांट एंड देन टू ह्यूमन एंड एनिमल अकर थ्रू ए फूड चेन। ये मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है। अ बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है। तो बैलेंस बना रहे प्लांट एंड एनिमल में, इससे हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी और हमारी लाइफ पॉसिबल होगी। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। जनरली अभी हम लोग बेसिक 2 टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि आपको ज़मीन और लैंड पर मिलेंगे। जैसे हमने टेरेस्ट्रियल प्रीवियस वीडियो में हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में पढ़ा था, अब हम टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो प्लांट लैंड पर ग्रो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट आर डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन दे ग्रो इन। अब मैंने आपको पहले बताया ना कि प्लांट के हर जगह के प्लांट एक जैसे नहीं होते हैं। क्लाइमेट कंडीशन, सीज़न और वहाँ का जो भी कंडीशन रहता है उस पर डिपेंड करते हैं कि प्लांट वहाँ के कैसे होंगे। तो इसीलिए हमें अलग अलग टाइप के क्लाइमेट कंडीशन को और अलग अलग जगह के बारे में मैं बताऊंगी कि आपको कहाँ के प्लांट कैसे मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्लांट ऑन माउंटेन। माउंटेन के प्लांट कैसे होते हैं। ठीक है। जो माउंटेन हिली एरिया है वहाँ पे कैसे प्लांट पाए जाते हैं। प्लांट आर माउंटेन आर एंड हिली एरिया आर टॉल। अब जो माउंटेन में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी एरिया होता है, उसके प्लांट कैसे होते हैं? अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कैसे होते हैं तो वो टॉल होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं, है ना। एंड हैव स्लोपिंग शेप टू मेक द स्नोफॉल ईजी। और स्लोपिंग शेप के होते हैं, ऐसे टिल्टेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने माउंटेन क्षेत्र के घर के बारे में भी पढ़ा था, शेल्टर में पढ़ा था ना, कि वो टिल्टेड होते हैं, स्लोपिंग रूफ रहती है उनकी। क्यों रहती है? क्योंकि बर्फ़ जो है वहाँ पे क्या होता है, हिली एरिया में बहुत स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल होने से क्या होता है? बर्फ़ जम जाते हैं। तो उससे क्या होता है? बर्फ़ जम जाएंगे तो नुकसान होगा प्लांट को भी और घर को भी। तो इसलिए वहाँ के प्लांट भी वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं। और कैसे होते हैं? स्लोपिंग टाइप के होते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पर ईजिली जो है स्नो स्टे ना कर सके, रुक ना सके, है ना, मूव अवे हो जाएगा, गिर जाए ईजिली।
दे आर यूजली फ्लावरलेस प्लांट। अब क्या होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के प्लांट होते हैं वहाँ पर क्या होता है, फ्लावरलेस, फ्लावर नहीं होता है वहाँ के प्लांट में, ठीक है। एंड हैव कोन विथ सीड इनसाइड एंड देयर लीव लाइक अ नीडल। और उनका कोन्स होते हैं, उसमें सीड्स होता है, और वहाँ के लीव्स कैसे होते हैं, निडल लाइक, सुई की तरह होते हैं, है ना, नोकीले, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट जो है वो हिली एरिया में, माउंटेन में पाए जाते हैं। इसमें फर होगा एग्जाम्पल, देवदार हो गया, पाइन हो गया, केडर हो गया, एंड स्मॉल फ्लावरलेस प्लांट। ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन एरिया प्लांट, ठीक है। और फ्लावरलेस प्लांट होते हैं उसमें कौन कौन, अगर फ्लावरलेस प्लांट के बारे में आपसे पूछेगा तो कौन कौन से हो गए, फर्न्स हो गए, लाइकेन हो गए और मोसेस हो गए, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, फर्न है, और ये क्या है, ये आपको लाइकेन है, ठीक है। सॉरी, ये जो है ये मोसेस है और ये है लाइकेन, ठीक है। अब यहाँ पे देवदार का फोटो मैंने आपको बताया ना कि हिली एरिया के जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, टॉल होते हैं, और उनकी लीफ कैसी होती है, पॉइंटेड लीव्स होती है। ये देखिए, ये दोनों में आपको दिख रहा होगा, ये देवदार है और ये फर्न है, इनकी पॉइंटेड लीफ दिख रही है ना आपको। तो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी यानी स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। ये पाइन है, देखिए पाइन कैसे होते हैं, यहाँ के जो ये स्लोपिंग, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ के जो प्लांट होते हैं वो स्लोपिंग, उनकी लीफ जो होती है वो स्लोपिंग शेप के होते हैं, और प्लांट भी स्लोपिंग शेप। अब यहाँ पर बर्फ़ गिरेगा तो वो यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएगा, ईजिली गिर जाएगा नीचे, इसलिए वहाँ के घर भी इसी तरह शेप के बनते हैं और प्लांट भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। चलिए प्लेन एरिया के प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। These plant grow in plain area, ठीक है, flat surface on the earth, tree have several branches and leaf। आप सभी ने इजीली रिकॉग्नाइज किया होगा कि प्लेन एरिया के प्लांट कैसे होते हैं, ठीक है, घने रहते हैं बहुत ज़्यादा, और क्या होता है, ब्रांचेस रहते हैं, बहुत सारी लीव्स रहती हैं उसमें, ठीक है। मेनी ऑफ दिस प्लांट ग्रो इन वार्म क्लाइमेट, मतलब जहाँ पे गर्म क्लाइमेट रहता है ना, गर्म रहता है मौसम, वहाँ पे प्लांट पाए जाते हैं प्लेन एरिया। और सेड मोस्ट ऑफ द लीव इन ऑटम, ऑटम सीजन में क्या करते हैं, अपने लीफ को गिरा देते हैं, अपने लीफ अपने बहुत सारे लीव्स को ये गिरा दे, फिर से नई नई पत्तियां आती हैं। तो अगर हम प्लेन एरिया के प्लांट के एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, नीम, पीपल, अशोक एंड मैंगो, दीज आर द प्लांट विच आर फाउंड इन प्लेन एरिया, ठीक है। अब इसमें भी कैटेगरी दिया है, प्लेन एरिया के प्लांट में भी कैटेगरी दिया है, उसमें है एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन प्लांट को मतलब क्या होगा, मतलब सालों भर ये ग्रीन रहता है ना, एवरग्रीन, कभी भी ये सूखता नहीं है या अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। एवरग्रीन प्लांट ऑफ ए प्लेन आर दोज विच ग्रो इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। गर्म और वेट क्लाइमेट में ये पाए जाते हैं, वेट यानी थोड़ी सी नमी वाले, और हॉट रहेगा गर्म। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, ये हो गया टी, कॉफ़ी एंड रबर। टी, कॉफ़ी एंड रबर ये किसके एग्जाम्पल हैं, एवरग्रीन प्लांट के। तो अगर आपको क्वेश्चन, अगर ऑप्शन आएगा कि टी, कॉफ़ी एंड रबर और एक दे देगा पीपल, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से एवरग्रीन प्लांट कौन से नहीं है, तो आप क्या बताओगे, पीपल, पीपल नहीं है, और ये टी, कॉफ़ी एंड रबर एवरग्रीन प्लांट है। अब यहाँ पे आप देख लो, टी कुछ ऐसा दिखता है, टी का प्लांट, ये कॉफ़ी का प्लांट है, और ये रबर प्लांट है। रबर प्लांट को एज अ शो प्लांट भी घर में रखते हैं, बहुत घरों में आपने देखा होगा कि रबर प्लांट लगा रहता है ना। तो ये टी का है पिक्चर, ये कॉफ़ी है और ये रबर है। दीज आर एवरग्रीन प्लांट, है ना, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। प्लांट इन डेजर्ट, प्लांट इन डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। हमको पता है कि डेजर्ट में क्या होता है, लेस रेनफॉल होता है, ठीक है ना, बहुत कम बारिश होती है, और वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन क्या होता है, हॉट, बहुत ही गर्म और ड्राई रहता है। ड्राई और हॉट वेदर कंडीशन के कारण वहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है, इसके कारण हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन रहता है। दिस प्लांट हैव लीव इन अ फॉर्म ऑफ स्पाइन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने कैक्टस का फोटो लगाया है, और इसमें आप देखोगे कि ये जो स्पाइन की तरह, नोकीले सुई की तरह दिख रहे हैं, ये क्या है, इस प्लांट के लीफ है, ठीक है,
और डोंट हैव एनी लीफ टू एट ऑल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। तो लीव्स कैसे दिखते हैं? स्पाइन की तरह, सुई की तरह। और ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको, ये क्या है? इसका स्टेम है, ठीक है। तो आपको पता है कि डिज़र्ट में बारिश कम होती है और वहाँ का हॉट एंड ड्राई कंडीशन होता है, तो जहाँ पे पानी कम होगी तो पानी, प्लांट को क्या ज़रूरी है? अपना खाना बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पानी होगी नहीं तो वहाँ पे प्लांट ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ अलग तरह के प्लांट होते हैं, बहुत कम ही प्लांट होते हैं जो वहाँ पे के कंडीशन को सूट करते हैं और वहाँ ग्रो करते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल है कैक्टस, बबूल एंड कीकर। दीज आर द डेजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट को और हम क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट। क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट, ठीक है, याद रखना। तो डिजर्ट प्लांट स्टोर वाटर इन इट्स स्टेम। और ये जो ग्रीन कलर का आपको ये पोर्शन दिख रहा है, दीज आर नॉट लीव, दीज आर स्टेम। और ये क्या करते हैं? बहुत कम बारिश होती है तो जो कोई बारिश होती है ये अपने स्टेम में स्टोर करके रख देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो ये स्टोर कर लेते हैं। स्टेम कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इसमें लीफ तो लीफ या तो होते नहीं है या तो स्पाइन लाइक होते हैं। तो स्पाइन लाइक होते हैं तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? स्टेम करेगा। यानी डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? उसके स्टेम। प्लांट यूज वाटर स्टोर इन देयर स्टेम व्हेन नो वाटर इज अवेलेबल। अब ये क्या होता है ना, ये बारिश कम होती है तो जब जो थोड़ी बहुत जो बारिश होती है उसमें ये क्या करते हैं कि अपने स्टेम में वाटर को स्टोर करके रख लेते हैं और बाद में जब इनको ज़रूरत होती है वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसका एग्जांपल हमने पहले ही पढ़ा, कैक्टस, बबूल एंड कीकर। अब सी कोस्ट में जो समुद्री एरिया होती है उसके कोस्ट लाइन पे कौन कौन से ये होते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। These are the plants that grow on the sea coast. Here water is very salty and area has high rainfall. अब जो सी कोस्ट होता है वहाँ पे हाई रेनफॉल होता है, बहुत बारिश होती है। और सी कोस्ट यानी समुद्र का पानी कैसा होता है? बहुत साल्टी होता है, नमकीन पानी होता है। तो वहाँ का कंडीशन अलग हो गया, तो वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ के प्लांट भी अलग होंगे। तो वहाँ पे प्लांट कौन कौन से, जैसे नट्स हो गया, कोकोनट्स हो गया, ये सब, ये कोकोनट ट्री का मैंने पिक्चर लगाया, आप देखिए। इस तरह के प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? सी एरिया में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चौथे टाइप्स ऑफ प्लांट के। ये हम अभी सब टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट प्लस उसका पार्ट हो गया प्लेन एरिया के प्लांट का चौथा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लांट इन एरिया विथ हैवी रेनफॉल। अब हम पढ़ रहे हैं कि उस एरिया के बारे में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसके प्लांट कैसे होते हैं। These are evergreen plant and remain green almost around the year. अभी हमने पहले एक एवरग्रीन पढ़ा था और एवरग्रीन प्लांट पढ़ा था, ये भी उसी का पार्ट है। ये हो गया जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। इसमें भी देखो, जहाँ पे इसका एग्जांपल हो गया रबर, राइस। राइस को ये ग्रो करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसीलिए राइस को कब हम लोग ये करते हैं, बोना स्टार्ट करते हैं। स्नोइंग कब होती है राइस की? रेनी सीजन में, ठीक है ना। रेनी सीजन में इसको, इसीलिए राइस क्या होता है? खरीफ फसल होता है ना, खरीफ कहते हैं इसको, क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए, स्नोइंग करने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। कॉटन एंड शुगर केन को भी पानी की ज़रूरत है। ये सब खरीफ है और सबका हार्वेस्टिंग कब होता है, कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम मार्शी एरिया के प्लांट, दलदली एरिया जो होती है जहाँ पे गीली मिट्टी होती है उसको हम मार्शी एरिया कहते हैं, दलदली एरिया या गीली मिट्टी वाले एरिया। द प्लेस वेयर द सॉइल इज़ वेरी क्लेई एंड स्टिकी, बहुत चिपचिपी जहाँ की सॉइल होती है उसको मार्शी एरिया बोलते हैं, दलदली एरिया बोलते हैं, या आप बोल सकते हो गीली मिट्टी वाली एरिया जो रहती है उसको मार्शी एरिया कहते हैं। मार्शी एरिया इन द प्लांट ग्रो देयर आर मार्शी प्लांट। और जो मार्शी एरिया में प्लांट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्शी एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं उसको मार्शी प्लांट बोलते हैं, है ना। मेजर प्रॉब्लम फॉर द ग्रोथ द प्लांट हेयर इज ऑक्सीजन विच कैन नॉट रीच द रूट ऑफ द प्लांट। अब क्या होता है, यहाँ के मार्शी एरिया के प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है कि इनके प्लांट के पास जो होता है वो रूट के पास क्या होता है, ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके यहाँ के एरिया का सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम
यही है कि उनके रूट के पास क्या नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो उसका, अब उस सब चीज़ का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट होता है, तो उसके रूट तक तो ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम बताया है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया गया है कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए प्लांट हेयर हैविंग ब्रीदिंग रूट टू एब्जॉर्ब एयर। अब इनकी ब्रीदिंग रूट होती है ना, ये दिख रही है ना आपको, ब्रीदिंग रूट होती है, ब्रीदिंग रूट जो कि एयर को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रीदिंग रूट किस एरिया में पाए जाते हैं, तो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। उनका प्रॉब्लम क्या है, तो उनको ऑक्सीजन ईजिली नहीं मिल पाता है, ठीक है। वहाँ के सॉइल कैसे होते हैं, क्लेई या स्टिकी होते हैं, बहुत चिपचिपे होते हैं, दलदली एरिया वो मार्शी एरिया कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इसकी जो मार्शी एरिया में जो प्लांट पाया जाता है उसका नाम क्या है, जो ट्री पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो मैनग्रूव। मैनग्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैनग्रूव जनरली आपको कोस्टल एरिया जो होती है जहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा बनती है ना, डेल्टा कैसे बनती है, दो नदियाँ जहाँ पे समुद्र के साथ मिलती हैं, वहाँ पर क्या होता है, डेल्टा बनता है। तो यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या है, मार्शी प्लांट है, मार्शी जो कि दलदली एरिया में पाया जाता है। और इनके रूट को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट, है ना, ब्रीदिंग रूट यानी सांस लेने वाली रूट होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। लाइकेन आर ए वेरी कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस, life form that is a symbiotic partnership of the two separate organ। लाइकेन क्या है, ये है symbiotic relation शो करता है किसके बीच के, एल्गी और फंगी के बीच में, ठीक है ना। एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करता है और फंगी इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब क्या होता है बच्चों, कि सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कहता है कि दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट गेन कर रहे हैं। तो इसमें तो लाइकेन क्या है, लाइकेन कनेक्टिव लिंक बोल सकते हैं, सिम्बायोटिक पार्टनरशिप बोल सकते हैं, किसके बीच का, फंगी, फंगस एंड एल्गी, फंगस और एल्गी के बीच से बनता है क्या, लाइकेन। एल्गी इज द सोर्स ऑफ फूड, अभी मैंने बताया ना कि एल्गी से क्या खाता है, एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो एल्गी क्या हो गया, सोर्स ऑफ फूड हो गया। इट कैन सिंथेसाइज एसोसिएशन एंड द फंगी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द एल्गी। तो फंगी खाना कहाँ से लेता है, एल्गी से लेता है। और एल्गी शेल्टर यानी रहने की जगह कैसे बनाता है, फंगस से बनाता है। फंगल कंपोनेंट इन ए लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबॉयंट। फंगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, माइकोबॉयंट। एंड एल्गी वाला जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं फाइकोबॉयंट, ठीक है। लाइकोन ग्रो ओनली इन ए क्लीन इन्वायरमेंट एंड देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बड़े बड़े एग्जाम में, इवन यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन बन जाता है कि लाइकेन कैसे, मतलब लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों कहते हैं। देखिए जिस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में आपको लाइकेन मिलेगा, समझिए कि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन उसी इन्वायरमेंट में, उसी क्लाइमेट में, उसी कंडीशन में ग्रो करता है जहाँ पे पॉल्यूशन ज़ीरो रहता है। तो अगर आपको पता करना है कि इस किसी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है कि नहीं है, तो अगर वहाँ पे लाइकेन आपको मिलेगा तब समझिए कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, क्लीन है। तो इसीलिए लाइकेन को क्या कहते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट में हमने बहुत सारी कैटेगरी पढ़ी, अब हम एक्वेटिक प्लांट पढ़ते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट आर दोज विच लिव इन और ऑन द वाटर। एक्वेटिक प्लांट उसको बोलते हैं जो कि पानी के ऊपर या पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफिटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट को और क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट बोलते हैं, यानी जो ऐसे प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वाटर लिली एंड लोटस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट, ठीक है।
मेरे को आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टडी विथ ईज 24/7. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.